पंचम स्थान माने हो गया पेट और एकादश स्थान हो गया पैर, घुटना से नीचे। ठीक है। शनि और राहु जैसे पाप ग्रह एक साथ बैठे हैं तो होना वाला क्या है, ठीक ठाक रहा, भगवान का भक्ति कर रहे हो तो पार हो जाओगे, नहीं पार हो पाए। और जब जब इस ग्रह के ऊपर, मतलब तुम्हारे एकादश स्थान के ऊपर, ये शनि राहु के ऊपर, इस पंचम स्थान के ऊपर ट्रांजिट का मंगल, ट्रांजिट का शनि, ट्रांजिट का राहु आने वाला है महाराज, समझ लो मेरा बात। तब लाइफ का सबसे ज़्यादा बवंडर, बबलिंग, डेंजर जोन 1.5 साल, 2.5 साल, 45 दिन के लिए रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। और ये डेंजर एक्सट्रीम वहाँ तक ले सकता है जहाँ मैं बोलूँगा तो बोलोगे सिर्फ पंडित जी डरा रहे हो और कुछ नहीं, तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन रेड फ्लैग तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, समझ जाओ जितना दूर समझना है। मेरा यही लैंग्वेज है, और ज़्यादा मुंह फाड़ूंगा तो मैं कलमुआ हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, इसलिए किसी को बोलता नहीं। ठीक है। अब उसमें मैं बोला तुमको 21 माला, बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते कहीं से भी कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन शाम को और सुबह उठते ही और शाम का संध्या समय में, रात को सोने से पहले नहा धो के जब सोओगे, कम से कम 2-2 माला तो उस समय स्वच्छता के साथ कर लो। अब भगवान का नाम मन में लोगे, माला चलाओगे, उसमें कोई नियम कानून नहीं है। अब देखो, मृत्युंजय करना है, जब तुमको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा तो महामृत्युंजय ओम जूम स वो वाला भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारे कैपेसिटी के अनुसार। त्रयंबकम वाला करो, ठीक है। हाँ, लेकिन आग मूंद के करो। कहीं बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, खाली पीली टाइम नहीं है, किसी ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे हो, ये सारा टाइम का फायदा उठाओ। और जब तुमको इसका नशा लग जाएगा, दारू का नशा लग जाएगा, तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा। तुम बैठ के ऑटोमेटिक, मैं तो 21 माला का बात कर रहा हूँ, तुम 108 माला एक दिन का करोगे। वो तुम्हारा एनर्जी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा कुंडली कह रहा है। और याद रखना, तुम अति भाग्यवान इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि एकादश में तुमको मिल रहा है। और एकादश माने समझते हो, एकादश माने क्या? शनि का दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में पढ़ोगे कि शनि बोलते हैं कि मैं जब खुश होता हूँ तो कहीं भी बैठा रहूँ मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। एकादशस्ता फलदा भवन्तु। पंडित ब्राह्मण जब खुश हो जाता है तो बोलता है, आशीर्वाद देता है कि मैं पंडित तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कोई भी ग्रह कहीं बैठा रहे एकादश का फल देगा, मैं आशीर्वाद करता हूँ। मतलब समझ में आ रहा है? एकादश इतना मस्त जगह है, तो तुम्हारा एकादश का है। और अगर तुम दुखी हो पैसा से, रिलेशनशिप से और बाकी चीज़ से, तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तो उसको ठीक करो। कैसे ठीक करोगे? जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, शांत होगा, तुम्हारे ग्रह जनित दोष इत्यादि निवारण होंगे। तो कैसे संभव है? बिना जप माला में कभी संभव है? या मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊं, ला 50,000 ला 5 लाख रुपया पूजा कर दो तो ठीक हो जाएगा? तुम्हारा अंदर का एनर्जी है बाबा, उसको ठीक करो, ठीक हो जाओगे। किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई कुंडली, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई मंत्र तंत्र साधु बाबा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। नहीं तो ऐसा योग बहुत घुमाता है और सब पैसा खर्चा कर देता है। और गुरु चांडाल है ना, तो तुमको जितने पंडित और जो गुरु मिलेंगे सब बदमाश निकलेंगे, गुरु चांडाल निकलेंगे। समझ में आ रहा है? और अच्छा 3-4 लाख खर्चा किए हो ना, तो वो कम है, और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पंडित, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, उनका पीछे मत पड़ो। तुमको इसीलिए एक उंगली पकड़ा दिया कि जगन्नाथ भगवान का उंगली पकड़ो, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अभी प्रॉब्लम कम है बोल के ना, अभी तुम्हारा उम्र कम है, तुम बच्चा हो, अभी तो मेन लड़ाई लड़ना है तुम्हारा। कहाँ जिंदगी शुरू हुआ है? तुम जस्ट अ चाइल्ड। लंबा टाइम पीरियड, अभी तो अगला 30 साल खेल खेलना है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आने वाला है।
शनि का महादशा, सर्प श्रापित का एक्टिवेशन, गुरु चांडाल का एक्टिवेशन, कालपुरुष का कालसर्प का एक्टिवेशन, तब फिल्म देखोगे। तो उससे पहले देखो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर पुण्य बल है ना, जिसके लिए मेरे साथ भिड़ा दिया। अगर हम दूसरा ज्योतिष होते तो बोलते कि हाँ हाँ पैसा लेके आ जा, तेरा काम कर दूंगा, ला पैसा कवच पहना दूंगा, ला पैसा पत्थर पहना दूंगा। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ना भाई।